बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल 786। मेरे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला पे अपनी रहमतों का साया हमेशा सलामत रखे। आज आपके अपने कुकिंग चैनल पे आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बीफ कोरमा की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और मेरे फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मेरी फैमिली में ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए जाते जब भी मटन या बीफ बनाया जाता है, लेकिन हम इसमें एक ऐसी चीज़ ज़रूर शामिल करेंगे जिस वजह से बाकी मसालों की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बनकर बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार हुआ था। देखें, मक्खन के जैसा नरम बना था, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बना था। आप भी ऐसे ही बनाएं और तारीफ़ें पाएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें जिससे मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब हम इसमें सिंपल से मसाले शामिल करेंगे। चलिए आए देखते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो गोश्त, जिसमें मैंने मिर्चें शामिल कर दी हैं, 4 से 5 कटी हुई मिर्चें सब्ज़। फिर इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबलस्पून कुटा हुआ जिंजर, अदरक, कुटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून। शामिल करने के बाद एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, वो शामिल करूँगी स्लाइस में कटा हुआ। और टमाटर शामिल करेंगे 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। मैं फ्रोज़न टमाटर यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने उनको रफली कूट लिया था। आप स्लाइस में काट कर भी डाल सकते हैं। फिर इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, फिर शामिल करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। ये शामिल करने के बाद इसमें 2 कप पानी शामिल कर दूंगी और कवर कर दूंगी मीडियम फ्लेम पर। फिर मैं इसमें डालना भूल गई थी अजवाइन 1 पिंच हम इसमें शामिल करेंगे, जिस वजह से गोश्त में से जो स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी और इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। इसे पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। मैंने दोबारा से कवर कर दिया है। अब आप देख सकते हैं पानी थोड़ा रह गया है। यहाँ हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब भी हम गोश्त बनाते हैं तो हम गोश्त को जितना ज़्यादा भूनेंगे गोश्त उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। मैंने भी यहाँ पे 8 से 10 मिनट तक गोश्त को अच्छी तरह भूना था। जब हमारा गोश्त अच्छी तरह से भून जाए, देखिए कितनी मज़े की ग्रेवी भी आ गई है, ऑयल भी है, बहुत मज़े का लग रहा है। मैंने इसमें बहुत सिंपल से मसाले शामिल किए हैं, फिर भी इसकी खुशबू लाजवाब थी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी।
फिर इसमें मैं शामिल करूँगी, वो वीडियो स्किप हो गई है। फिर मैंने इसमें शामिल किया था 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। खुश्क धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद मैंने फिर से इसे 4 से 5 मिनट तक भुना था। आप भी ऐसे ही खाने बनाते रहें अपनी फैमिली वालों के लिए। कितना मज़े का लग रहा है और बनकर भी बहुत मज़ेदार तैयार हुआ था। आपके घर वाले आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। ये देखें इसकी लुक। फिर मैंने इसमें हाफ कप पानी शामिल किया था। पानी शामिल करने के बाद दम पे रख दिया था। बहुत ही कमाल और मज़ेदार बीफ कौरमा तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ या चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। दावतों पे ऐसी रेसिपियाँ ज़रूर बनाएं। फिर इसमें शामिल करेंगे ताज़ा कटा हुआ सब्ज़ धनिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।